श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग के द्वारा 4 प्रकार के भक्त व जो भक्त नहीं हैं उनका भी 4 श्लोकों में वर्णन किया। फिर कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है, भक्त की पहचान बता रहे हैं। भक्ति कैसे हो, इसे कौन कर सकता है और किसका उद्धार हो सकता है। भजन करने वालों के लिए कहा है, पुण्य कर्म का पापों का अंत हो जाए, द्वंद्व मोह से विरक्ति और दृढ़ व्रति हो। दृढ़ व्रत होगा तभी वह इधर आगे बढ़ेगा संकल्प के प्रति। संशय, अदृढ़ता या ढुलमुल नीति वाला आगे नहीं बढ़ सकता। फिर मार्ग की बाधाएं, समय या परेशानी नहीं है, समय और परेशानी भी नहीं देखते, मार्ग की बाधाएं भी नहीं देखते। जब उनकी दृढ़ नीति हो जाती है तो ये सब भी नहीं देखते। युक्ति पूर्वक जो नहीं चाहते उनको भी पहुंचा दिया जाता है। जो नहीं आना चाहते इस मार्ग में उनको भी लगा देते हैं युक्ति पूर्वक, उनको समझा बुझा के। जैसे अमरनाथ यात्रा में कोई लोग जा रहे थे तो एक संत संग में थे। एक व्यक्ति ने लौटने का प्रयत्न किया, थक गया, उसने कहा कि मैं लौट जाता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा आगे। तो उसका संत जी साथ में थे, उन्होंने उसका उत्साह बढ़ाया। तो उनको बताया कि जितना तुम पीछे जाओगे उतना ही आगे है वो। आगे आपको अमरनाथ भगवान मिल जाएंगे और पीछे अकेले जाना पड़ेगा आपको। आगे सब संग में जा रहे हैं। तो ऐसे ये दुनिया भी ऐसे ही है। हमको अगर दुनिया में क्या है कि अगर हमको गिराना चाहती है तो वो हमको पीछे ही गिराएगी। जल की मन की एक गत नीचे को ही जाए, बड़े जतन से राखिए तब ऊपर ठहराए। तो ये मन को बड़े जतन से ठहराना पड़ता है। जल भी नीचे हो जाता है तो इसको जतन लगाना पड़ेगा। तो संत ने जब उनको कहा तो उनकी समझ में आ गया। तो ऐसे ही दुनिया ताने मारेगी हर मोड़ पर। अगर डर है रिश्तेदारों का तो प्रेम गली में आना ना। अतः मन के व बाहरी विक्षेप बहुत से आते हैं। अपने मन के भी बहुत से विक्षेप आते हैं और बाहरी विक्षेप भी बहुत आते हैं। तमाम बातें आएंगी। सत्संग, गीता, हमें भगवान, गुरु, कोई किसी को भी खराब कहें, दृढ़ व्रति परवाह नहीं करते। हमारे किसी भी साधन को, किसी भी हमारे गुरु सत्संग को खराब कहें तो दृढ़ व्रति होते हैं, वो उसकी परवाह नहीं करते। कहने वाले कहते रहेंगे। हमें जो राह अच्छी मिल रही है तो उसका हम अनुसरण करना ही है। उनका शुभ कर्म करना व अपना कल्याण करना ही जीवन का लक्ष्य होता है। कैसे आगे बढ़ें और क्या मिलेगा। तो उपसंहार में सब कुछ कह दिया भगवान ने। यद्यपि जितना भी कह लो फिर भी पूर्ण शेष ही रहता है, पूर्ण कभी होता ही नहीं। अनंत हरिकथा अनंता। तो अब 29वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित अत्यंत ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णे मध्यात्मम कर्म चाखिलम। अर्थात करते ममाश्रित जो जरा मृत मोक्ष के हित साधना, वे जानते हैं ब्रह्म सब अध्यात्म कर्म महामना। इसका अन्वय है, ये माम आश्रित्य जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते तत् ब्रह्म कृत्स्नम अध्यात्मम च अखिलम कर्म विदुः। जो मेरे आश्रित हो गए हैं, वृद्धावस्था और मृत्यु से मोक्ष व संसार से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं। बिना प्रयत्न के कुछ प्राप्त नहीं होता। हर चीज के लिए संसार में भी प्रयत्न ही करना पड़ता है। तो जैसे धनोपार्जन करें, भोजन करें, रोग निवृत्ति का या अन्य कुछ भी उपलब्धि चाहें तो प्रयत्न करने पड़ते हैं। अतः भगवान भी अपना आप है, अति समीप है, देर या दूरी भी नहीं है। फिर भी जिज्ञासा, तत्परता, प्रयत्न, श्रवण, मनन, स्वाध्याय, गुरु शरण में जाएगा तभी कुछ मिल पाएगा। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, उसमें जुटेगा, लगेगा, लक्ष्य बनाएगा तभी उसको प्राप्त होगी। पहले माम आश्रित, अपने बूते पर ना करो, मेरे आश्रित हो, इससे अभिमान नहीं आएगा। पुजारी, साधक आदि
नहीं तो अपने को मानने लगे कि हम बड़े पुजारी हैं, हम बड़े साधक हैं, हम तो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो इसका अभिमान नहीं आएगा। अतः अभिमान ना आए तो भगवान की शरण प्राप्त करो। संसार में जो मिला तो भगवान की कृपा से मिला है, भगवान भी उसी की कृपा से मिलेगा। भगवान भी मिलेगा तो हमें भगवान की कृपा से ही मिलेगा। मेरे प्रयत्न में शिथिलता, आलस्य, प्रमाद आ सकता है। जो सर्वस्व है अर्पण करता, पूर्ण कृपा का आनंद चखता। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन। जो पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं उन्हें पूर्ण कृपा मिल जाती है। जो पूर्ण रूप से आश्रित हैं उनको भगवान पग पग पर बचाता है। तुम एक पग चलो, वो 10 पग आपको पकड़ने को तैयार हैं। भोग चाहते हैं तो भोग दे टारो, तो भगवान चाहें तो भगवान मिलते हैं। भगवान ही दुर्लभ है, संसार सुलभ है। संसार तो आराम से मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, साकार है, सब आराम से हो जाता है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिदति सिद्धये। हजारों प्रयत्नशीलों में भी लगन, निष्ठा, अडिग श्रद्धा वाले किसी एक को ही भगवान मिलते हैं। हजारों लगनशील हों, प्रयत्नशील हों, तो उनमें भी ये इतनी अडिग श्रद्धा वाले कोई एक ही होते हैं जिनको भगवान मिल पाते हैं। कुछ लोग इकट्ठे रास्ते में चले भगवान से मिलने के लिए। रास्ते में रुपयों का ढेरी मिला तो कुछ लोग लेकर लौट आए। आगे असरफी मिली तो वो भी लेकर लौट आए। फिर हीरों का ढेर मिला तो मालो माल की इच्छा से वो भी लौट आए। तो एक ही आगे बढ़ा, उसे दर्शन हुआ। तो बीच के प्रलोभन, भय या बहकावे में ना आओ। ये सब प्रलोभन संसार के मिलते रहेंगे और अगर उनके बहकावे में आ गए तो हम अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे। हम क्या करने आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। तो थकान या बेचैनी से ये कुछ हमें ना मिलेगा। धन के आश्रित धन लेकर वापस आ गए। मामाश्रित मुझे ही प्राप्त जो करते हैं और मेरा ही जो भजन करते हैं, तो भगवान के लिए प्रयत्न में जरा मरण मोक्ष आए। जो जाके ना आए ऐसी जवानी है। जवानी क्या है? जो जाके फिर आती नहीं। बुढ़ापा है, आकर जाता नहीं, मर के ही छूटता है, जिंदा में नहीं छूटेगा। आज तो और भी कठिन है बुढ़ापा। सेवा करना, बोलना, सुनना कोई चाहता ही नहीं। बड़ी ही दुर्दशा, बस अपमान भी है। धन है तब तो फिर भी कोई पूछ लेगा, यदि नहीं तो रखना भी नहीं चाहते घर में। टोकना, खासना, उन्हें दुत्कारते रहते हैं। आज तुम कर रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। यदि सहने को तैयार हो तब तो ठीक है। यम सेना की विमल ध्वजा अब तनिक दिखाई देती है। इस कठिन समय से छुटकारा मिल सकता है। जो यम सेना की विमल ध्वजा है वो हमको दिखाई दे रही है, तो अब इसको हमको छुटकारा पाना है। तो मरना और बुढ़ापा से डरते हैं तो सब छूट जाएगा। जिससे भयभीत होते हो तो इससे बचने का उपाय करो। इससे हम भयभीत हैं तो उससे बचने का उपाय करें। कैसे करेंगे? हमारे ही मन में चोरी ना हो, आग ना लगे, सब उपाय करते हैं, हमारे घर में ऐसा ना हो। परंतु उसके लिए उपाय क्या है? मामाश्रित हो जाओ, मेरे आश्रित हो जाओ तो कुछ ना आएगा। रोग, शोक, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, यह हमें कुछ अनुभव ही ना होगा। छुट्टी मिल जाती है। ये कैसे मिलेगी? काम हो गया पूरा तो आराम करो। यदि हमारा काम सब पूरा हो गया, हमने जो जिम्मेदारी सोची थी वो हमारी सब पूरी हो गई, तो अब आराम करो। जो होना है सो होता रहेगा। अन्यथा चिंता सवार है, छुट्टी भी नहीं। यदि हमको चिंता ही लगी रहेगी तो हमको कभी छुट्टी ही नहीं मिलेगी। 3 बातें हैं। ते तद ब्रह्म विदु, और संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं। अखिल संपूर्ण कर्म को जानते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म जान लिया। जिसने ये तीनों जान लिए, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, वह मुक्त हो गया। अभी तो कहते हैं शरीर मेरा है, यह है, रोग है, शोक है, परिवार मेरा है। जब शरीर मेरा नहीं तो कुछ भी मेरा नहीं है। शरीर ही मेरा नहीं है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इसको न संभाल सकता हूँ, न रोक सकता हूँ, न इसको कुछ कर सकता हूँ। अपना मानकर सब करना पड़ता है। इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया? इसका किराया आप देते रहो
आसक्ति मत रखो, भगवान मालिक है, उससे प्रेम श्रद्धा रखो, कर्तव्य पूरा करो तो श्वासारूपी मणि श्वासारूपी जीवन में रहते रहो। वह संतुष्ट है जो अपने श्वास रूपी जीवन का किराया दे रहा है, तो वही संतुष्ट है। कर्म भक्ति व ज्ञान कोई भी किराया दो, चाहे कर्म करो, चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान प्राप्त करो, ये सब किराया दे रहे हैं भगवान को। यदि तीनों ही हो तो कहना ही क्या है। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, सर्वम खल मृदम ब्रह्म, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। कृत्स्नम अध्यात्मम, यह सब ब्रह्म है। शरीर के अंदर सर्व कर्म करने की शक्ति, परा प्रकृति, जीव भूता प्रकृति, स्वभावोध्यात्म उच्यते। जीव स्वरूप ही ब्रह्म है। अपरा परा शरीर की शक्ति सबको ब्रह्म में मिला दो। मैं जीव, सब जगत सब ब्रह्म है, अलग मत मानो, कुछ भी अलग नहीं है। मैं जगत जीव संसार सब ब्रह्म है, कुछ भी अलग नहीं है, सब उसी का है, उसी के द्वारा है। अखिलम कर्म, संपूर्ण कर्म को जान लो। कर्ता भोक्ता मैं नहीं, परंतु विहित कर्म ही करो। जो कर्म करने चाहिए वही करो, निष्काम भाव से हो, सकाम कर्म न हो। सहज व निष्काम भाव से स्पृहा रहित अनासक्त भाव से कर्म करते रहो। कर्म भी ब्रह्म है। जैसे लहर उठती है तो बुदबुदा, पानी, ये सब भिन्न नहीं है उससे। बर्फ, पानी, ओस सब जल का ही स्वरूप है। ज्वार भाटा आना भी जल है। अतः सब क्रिया ब्रह्म रूप ही है। ऐसे कर्म के रहस्य को भी जान लो तो जन्म मरण ब्रह्म रूप से छुट्टी तो जन्म मरण सब ब्रह्म में हो जाएगा और हमें सर्व छुट्टी मिल जाएगी। अपने जीवन के दुख सुख के द्वंद्वों से सब छुट्टी मिल जाएगी। गुरुदेव भगवान की जय।